वेट कब कम कर रहे हो? अरे कर रहा हो ना, अभी कितना प्रेशर डालोगे मुझ? सर आपको गुस्सा कब आता? सर आई एम न्यू टू स्टॉक मार्केट, एनी एडवाइस? Hey guys, this is Vishal and I'm super excited to do this vlog for all the comments and questions you have posted on our YouTube videos. हमारे YouTube videos पे इतने सारे comments आते हैं, questions भी आते हैं, कुछ queries आती है, कुछ funny comments भी आते हैं, तो मैं सोचा कुछ को reply करता हूँ ताकि आपको लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ और एक्चुअली हम पढ़ते हैं ताकि हमको भी फीडबैक मिले कि हम कैसा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ कमेंट्स कैसे आते हैं और चालू करते हैं। सबसे पहला एक कमेंट है, ये सब सट्टे बाज़ार हो गया है, यही नहीं अभी और सुनिए, मार्केट पहले जैसा नहीं रहा। ये एक कमेंट आया था। मेरा आंसर सिंपल है कि बाज़ार वही है सालों से, आपका ट्रेडिंग बिगड़ गया है, आप डीफोकस हो चुके हो, आपको इधर ध्यान और है, आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, या तो आपको बड़े गैप अप गैप डाउन में कुछ तो लॉस हो गया, इसलिए ब्लेम किसी और को कर रहे हो। किसी और को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, आप अपना सिस्टम फॉलो करोगे, प्रोसेस फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा। मजा आया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। सर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कैसे लाए, इस पर कोई वीडियो बनाए या बुक बताओ। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन ही इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है लेकिन फॉलो करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे में डिसिप्लिन नहीं है। और इस पर पूरी एक सीरीज़ बनी है, प्रो ट्रेडर टॉक्स, जो मेघना हर थर्सडे को रिलीज होता है हमारे मलकानजी चैनल पे। तो आप मेक श्योर यू गो एंड वॉच ऑल दिस वीडियोस विच आर बेसिकली ऑन माइंडसेट, जिससे आपका डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्सेंट्रेशन, ट्रेडिंग सब अच्छा हो जाएगा। सो प्रो ट्रेडर टॉक इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। सर आई एम न्यू टू स्टॉक मार्केट, एनी एडवाइस? सिंपल एडवाइस, पहले पढ़ाई करो फिर कमाने का सोचो। फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। टेक्निकल एनालिसिस हो या फंडामेंटल एनालिसिस हो, इसके दो के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो हमारे उधर बहुत सारे वीडियोस है, बेसिक से लेके शुरू करो, धीरे धीरे छोटा बेबी स्टेप्स लो, एक एक दो शेयर ट्रेड करो, उसके बाद बड़ा ट्रेड करो। और फ्यूचर्स ऑप्शंस तो सोचना भी मत, अगर आप नए हो तो पहले कैश में ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो, उसके बाद कैश में, उसके बाद फ्यूचर्स, उसके बाद ऑप्शंस। ठीक है? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। Sir, please teach us in advance GFS strategy as a gift and please continue with weekly market update, PTT, TTT videos. So GFS के बहुत सारे वीडियोस है। बेसिक GFS तो बहुत जगह पे मैंने सिखाया, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस है, एडवांस भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। और वीकली मार्केट अपडेट, PTT, TTT चलता रहेगा, बट एक अलग फॉर्मेट में, एक अलग रंग में और एक अलग अंदाज में आएगा, क्योंकि हम चैनल को रिवैम्प कर रहे हैं। बट डेफिनेटली आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा और जिससे आपका टेक्निकल नॉलेज और आपका एनालिसिस, आपका ट्रेडिंग अच्छा ही होगा। सर प्लीज़ कम एटलीस्ट 2 times a week, 2 से ज़्यादा ही आता हूँ मैं। और कभी कभी हमारा चैलेंज होता है, कभी कभी हमारे वीडियोज़ होते हैं, तो कभी 4 या 5 दिन भी एक साथ आता हूँ। सो 2 टाइम डेफिनेटली आएंगे, डोंट वरी। और ऐसा ज़रूरी नहीं 2 टाइम हो या 4 टाइम हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट हाउ मच यू लर्न। क्या आपने पिछले वाले सब वीडियो देखे हैं क्या? 1300 से ज़्यादा वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उतना आप देखोगे तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2 बार आने की, आप पिछले वीडियोस में ही थक जाओगे। इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन पर सीरीज होनी चाहिए ताकि न्यू कमर्स के लिए ईजी हो जाए स्टॉक खोजना। अब 2 चीज़ है इसमें, एक तो इंट्राडे ट्रेडर्स बताया और आपने बताया न्यू ट्रेडर्स। तो पहली मेरी सजेशन ये है कि न्यू ट्रेडर्स हो तो पहले इंट्राडे मत करो, पहले मार्केट को समझो, गेम को समझो। ऐसा है कि जब कोई नया खिलाड़ी आता है तो सीधा 2020 मैच में नहीं उतरता है, पहले टेस्ट मैच में उतरता है, राइट? फिर 2020 में जाता है। वैसे ही अगर आप पहले नए ट्रेडर हो तो पहले कैश में अपना पैर जमाओ और फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में जाओ ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सको। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए, हम लोग अभी अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको सिलेक्शन करने में अच्छे से आसानी हो जाए। यार मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट कोच मलकान जी, थैंक यू सो मच। ये पढ़ के बहुत खुशी होती है और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, क्योंकि 27 साल हो गए जब से ट्रेड कर रहा हूँ, 15 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लास्ट 10 साल से वीडियोस बना रहे हैं और 1200-1300 वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे और बाकी बहुत सारे चैनल्स पे भी वीडियोस किए हैं। सो ये बहुत मेहनत का काम है और इसमें एक ही ध्येय है कि ट्रेडिंग को आसान किया जाए, चेंजिंग द वे इंडिया ट्रेड्स। हर घर में एक इन्वेस्टर होना चाहिए और एकदम आसान लैंग्वेज में, ताकि एक 10 साल का बच्चा भी सीख सके। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं भी वो जर्नी से गुजर चुका हूँ जहाँ पे मुझे बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिखाया गया था और मेरा उसमें बहुत सारा टाइम, पैसा और एनर्जी गया है। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि सिंपल हो जाए, आसान हो जाए और 1 कोच 1 अप्रोच से आपका काम ठीक हो जाए। योर कॉशन हैज सेव्ड मोस्ट ऑफ माई कैपिटल, जोमो।
थैंक यू सो मच। ये सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये पता है कि काफ़ी लोग ट्रेडिंग को और ट्रेनिंग को इससे जज करते हैं कि मैंने कितना पैसा बनाया, इसका कोर्स कैसा है, मैंने कितना पैसा बनाया, कोर्स अच्छा है, अगर नहीं बनाया तो कोर्स अच्छा नहीं है। लेकिन ये नहीं समझते कि कोर्स करने के बाद या वीडियो देखने के बाद या ट्रेनिंग लेने के बाद आपका कितना पैसा बच गया, कितने सारे ट्रेड्स आपने नहीं किए जो आप यूजुअली कर सकते थे, राइट। सो मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद है, जब एक मेरा ही स्टूडेंट जो मुझे अभी कुछ महीने पहले मिला था और उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट दिया और मैं शॉक हो गया पहले तो। उन्होंने बताया कि सर मैंने आपका ट्रेड एंड मी प्रोग्राम किया 8 लाख रुपया भर के और मैंने खाली 10 लाख का लॉस किया लास्ट ईयर, तो मैं खुश हूँ। मतलब 10 लाख का लॉस किया तो भी खुश हो आप कोर्स करने के बाद? तो बोला अगर आपका कोर्स नहीं किया होता तो शायद 1 करोड़ का लॉस किया होता, क्योंकि कितने सारे ट्रेड्स जो मैं यूजुअली लेता था आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से मैंने नहीं लिया, तो इनफैक्ट मेरा बहुत सारा नफ़ा, बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। सो ये सुन के ये एक पर्सपेक्टिव है। आप हमेशा अपने पैसा कितना बनाया उस पर जज मत करो, आपने कितना सीखा, कितना आगे लेके गए अपने ट्रेडिंग को और कितना पैसा बचाया, वो भी अर्निंग ही है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरे मदरसन सुमी के ट्रेड में 37,000 का प्रॉफिट हो चुका है। थैंक यू। ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स मैंने डिस्कस किए लास्ट कुछ सालों में। कितने लोगों ने REC में, PFC में, मदरसन सुमी में, अशोक लेलैंड में, स्पेशली शॉर्ट साइड पे जब हमने इक्विनॉक्स का ट्रेड दिया था, इलेक्शन के टाइम पे हमने वार्निंग दिया था। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं और अगर आप पैसा बनाते हो हमारे ट्रेड से, हमारे वीडियोस को देख के और हमारे एनालिसिस को देख के, तो डेफिनेटली नीचे पोस्ट करो ऐसे, तो इससे पता चलता है कि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है और किसी का फ़ायदा तो हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो दैट यू मेड मनी आउट ऑफ इट। सर आई वेटेड फॉर 2 वीक्स, आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे, तबीयत तो ठीक है सर? थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। थैंक यू। मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप इतना कंसर्न रखते हो। 2 वीक में आउट ऑफ इंडिया गया था मेरे फैमिली के साथ और बाहरगाँव था, इसलिए वहाँ से रेगुलर अपडेट नहीं डाल सका। फिर भी मैंने कुछ पुराने वीडियोस को रीपोस्ट भी किया था ताकि आप फिर से देख सको। और एक चीज़ भी है कि हम लोग अभी से ये जो वीकली मार्केट अपडेट है या ट्यूसडे टेक्निकल टॉक है उसका पूरा फॉर्मेट और ब्रांडिंग चेंज कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। सो आपको एक नए अंदाज में सारे वीडियोस मिलेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर कंसर्न। गुड इवनिंग सर, होप योर फैमिली वेकेशन वॉज फैंटास्टिक। थैंक यू, इट वॉज फैंटास्टिक। इनफैक्ट दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट वेकेशन आई हैड, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था पता है? मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गया था और वहाँ अंदर जाके पूरा मैंने टूर लिया। वहाँ पे मैंने एक इंटरव्यू भी दिया और पूरा जड़ से देखा कि कैसे ये एक्सचेंज शुरू हुआ था, जैसे अपना मार्केट शुरू हुआ था। और एक पुरानी यादें आ गई जब मैं दलाल स्ट्रीट जाया करता था 1996-97 में, वैसे इस बार वॉल स्ट्रीट को मैंने विजिट किया। सो इट वॉज अ फैंटास्टिक वेकेशन। थैंक यू सो मच। सर आप ट्रेडिंग फ्री में क्यों नहीं सिखाते हो? फ्री में तो सिखा रहा हूँ। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस कैसे आ गए? 1300 से ज़्यादा वीडियो है, राइट। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक 6 साल से चल रहा है, 300 एपिसोड्स हो गए। प्रो ट्रेडर टॉक्स भी इतने सारे एपिसोड्स है ऑन माइंडसेट। वीकली मार्केट अपडेट भी है, तो फ्री तो है ही। पेड प्रोग्राम्स में क्या अलग होता है? पेड प्रोग्राम से अलग होता है माइंडसेट पे सपोर्ट, और माइंडसेट पे काम होता है, सपोर्ट देते हैं और रेगुलरली Q&A, क्वेरीज और वो सब काम होता है। और मेनली पेड प्रोग्राम्स में हम ट्रेडिंग से ज़्यादा आपके ऊपर फोकस करते हैं। बिकॉज अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, एक अच्छा फादर, एक अच्छा मदर, एक अच्छा सन, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग इफ यू डोंट चेंज यू डोंट बिकम अ गुड ट्रेडर। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। बाकी ट्रेडिंग तो फ्री में बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सर घर में ज़्यादा ट्रेडिंग की बातें होती है या माइंडसेट की बातें होती है? ऑफ कोर्स माइंडसेट की होती है, क्योंकि बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं और वाइफ भी है और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो भी आते हैं माइंडसेट पे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि वही सब जगह पे काम आता है। ट्रेडिंग तो बहुत एक छोटा सा निच है, लेकिन अगर माइंडसेट ठीक हो गया, जैसे हमारे कोच बोलते हैं टोनी रॉबिन्स, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड 80% साइकोलॉजी 20% स्ट्रैटेजी। सो माइंडसेट इज़ द की फॉर एवरीथिंग। सर आपको गुस्सा कब आता है? मुझे गुस्सा बहुत कम आता है आजकल और उसके ऊपर मैंने काम किया, क्योंकि एज अ ट्रेडर यू नीड टू बी कूल एंड काम टेम्परामेंट। बट कभी आता है जब एक्चुअली सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? जब मैं एक आदमी को या एक पर्सन को देखता हूँ जिसके अंदर पोटेंशियल है बट वो अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहा है, टाइम को वेस्ट कर रहा है या रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है, वो सबसे बड़ा गुस्सा मुझे आता है तब। और स्पेशली जब वो मेरे करीब का हो, मेरी टीम में हो या मेरे फैमिली में हो, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सर वेट कब कम कर रहे हो? अरे कर रहा हो ना, अभी कितना प्रेशर डालोगे मुझ पर? अरे कितने साल से बोल रहा, बट इस बार डिसाइड कर लिया। मैंने ओपन चैलेंज भी किया इंस्टाग्राम। बिफोर 30th of September आई एम गोइंग टू लूज 10 kgs। ऑलरेडी मैंने 3-4 किलो कम कर दिया है। 30th सितंबर को पूछेंगे फिर से, तब देखेंगे कितना वेट है।
सो ये था Q&A विद विशाल मलकान। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं पार्ट 2 लेके आऊँ जिसमें आपके कमेंट्स के मैं रिप्लाई कर सकूँ। और अगर आपको मेघना के लिए क्वेश्चंस है तो वो भी नीचे कमेंट्स में बताएं, तो उनके साथ भी एक व्लॉग करेंगे जहाँ पे Q&A विद मेघना मलकान करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल।